अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हर इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि हम डिपेंडेड कब होते हैं लोगों पे और हम सहारे कब तलाश करते हैं और सहारे तलाश करते करते ही हम अपनी नाकामियों को ही अपनी कामयाबी को अपनी नाकामी में बदल लेते हैं। इनकी मेन रीज़न क्या है और हमें इन चीज़ों से अवॉइड कैसे करना है, इन चीज़ों से निकलने कैसे है और हमें बिना डिपेंडेड हुए हमें अपनी लाइफ में कैसे गोल को अचीव करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, जो किसी जॉब से रिलेटेड कोई काम करना करना चाहते हैं, जो छोटे लेवल पे कोई कारोबार करना चाहते हैं, जो स्टडी के अंदर भी हैं। 99% ये यूथ के लिए एक पैगाम है जो स्टडी से रिलेटेड है। हम हम इधर एक एग्जाम्पल कोड करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल कोड करते हैं मेरी अपनी ज़ाती लाइफ से अब, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स मैं अपने वीडियोस के अंदर बयान करता हूँ जो अपनी ज़ाती लाइफ में मैं बियर कर चुका हूँ, जो अपनी ज़ाती लाइफ से मैं गुजर चुका हूँ, जो गलतियाँ मैं कर चुका होता हूँ। उन्हीं गलतियों से मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई भी भाई जो मेरे यूज़र हैं, जो मेरे फ़ैन फॉलोइंग में आ रहे हैं, जो भाई न्यू यूज़र हैं, वो ये गलतियाँ मत करें और अपनी लाइफ को डाउन की तरफ मत लेके जाए, ताकि मैं अपनी ज़िंदा एग्जाम्पल सामने होने की वजह से वो अपनी उन चीज़ों से निकलें और अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ मूव ऑन करवाएं। तो चलें हम एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। अब मैं 2017 और 18 के अंदर पंजाब कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया। नया नया बड़ा शौक हो गया यार पंजाब कॉलेज में पढ़ना है और एफएससी करनी है। तो तब एक मेंटालिटी जो थी वो ना बिजनेस की सेट थी, ना एक वाई क्लियर था और ना ही हमारा जॉब से रिलेटेड कोई वाई क्लियर होता है। तब एक यंग लाइफ होती है और तब वो कहते भी है ना कि मैट्रिक से जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हो तो बहुत सारी इंसान की फीलिंग्स भी ऐसी जनरेट होती हैं कि इंसान उस टाइम पे बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान को समझाया जाता है लेकिन वो समझ नहीं पाता। लेकिन बाद में जब टाइम गुजर जाता है तब इंसान को वो सारी चीज़ें रिराइड होती हैं और तब वही सारी चीज़ों का पछतावा होता है और तब टाइम गुजर चुका था, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ कि वही गलतियाँ मेरे जो भी यंग भाई हैं, अगर जो भी मेरी माएँ बहनें जो भी देखती हैं उनके कोई अगर आगे बच्चे हैं तो वो कम से कम उनको वो गलतियाँ करवाने से अवॉइड करवाएं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को टोटली पूरा वॉच कीजिएगा। अब चलता अल्लाह उनको लंबी सेहत और लंबी ज़िंदगी से नवाजे। तो वो बेसिकली मैं हमारे जो मैथ के प्रोफेसर थे, प्री इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया था बहुत शौक से कि यार मैं प्री इंजीनियरिंग करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता। अब तब हम यंग थे, तब वो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि यार वो बोलना क्या चाहते हैं और वो हमें ये एग्जाम्पल बताना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, वो बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई बॉस हो आपका, कोई आपका कारोबार की फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो आपको वही गाइडलाइन देता है जो गाइडलाइन वो अपनी ज़िंदगी में कर चुका होता है या अपनी ज़िंदगी में उस इम्पैक्ट से गुजर चुका होता है। तो तब वो आपको ट्रैक पे लाने के लिए वो आपको चीज़ बताता है। तो उन्होंने हमें एक चीज़ से बताया जो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आज वो मैं एग्जांपल अपने यूथ के लिए पेश कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, ताकि मेरे जो भी भाई हैं वो इस इम्पैक्ट से बच सकें। तो तब न्यू 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 काम था, न्यू न्यू क्या कहते हैं स्टडी और न्यू न्यू कॉलेज का जुनून था। तो क्या हुआ कि हम चीटिंग करके काम किया करते थे, चीटिंग वगैरह करके काम किया कर, उनको पता होता था कि यार ये फलां बंदा है और ये चीटिंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो उन्होंने हमें पास बुलाया तीन चार लड़कों को और हमें उन्होंने समझाया कि देखें, अगर कोई जिसके थ्रू हम चीटिंग कर रहे थे या जो हमसे चीटिंग कर रहे थे ना, उनने हमें ये एग्जाम्पल कोड की। उन्होंने हमें बताया कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस किया है कि जब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल सहरा के अंदर कोई रेत वाला इलाका है, वहाँ पे बहुत शदीद गर्मी है और पानी का नामो निशान नहीं, और अगर आपसे वो फॉर एग्जाम्पल पानी मांग रहा है तो आप क्या करेंगे उधर? तो हमने सब ने बोला कि हम पानी पिला देंगे। उसने बोला अगर मैं होता तो मैं क्या करता वहाँ पे? तो हमने उनको बोला कि अगर आप होते तो पानी पिलाते, ज़ाहिर सी बात है पानी पिलाना सवाब है। अब हमारी मेंटालिटी तो वो थी, लेकिन उन्होंने हमें ये बात बताई कि मैं उसके मुंह में नमक दे देता। हम एक बार शॉक्ड हो गए कि यार नमक, एक बंदा अगर प्यासा मर रहा है तो आप उसको पानी देने के बजाय आप उसको नमक दे रहे हैं, क्यों? तो उन्होंने बोला कि जब मैं उसको नमक दे अगर उसके मुंह में डाल देता ना तो वो मेहनत करता, वो एड़ियाँ मारता, वो रगड़ता, वो रोता, बिलबिलाता, तड़पता। जब एड़ियाँ घसीट-घसीट के मार-मार के वो सहरा के अंदर एक चश्मा डेवलप कर लेता, वो एक चश्मा अपना बना लेता। जब वो चश्मा बना लेता तो वो खुद भी पानी पी के ज़िंदा रहता और वो ऑल ओवर उधर के लोगों को भी ज़िंदा रखता, और उस पानी से, उस दरिया से या उस चश्मे से ऑल ओवर लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होते फ़ायदे से।
अब इधर की एग्जाम्पल के अंदर सारी चीजें, इस वीडियो के टॉपिक की सारी चीजें हैं जो मेरा भाई पिक करना चाहता होगा वो मेरा भाई पिक कर लेगा कि इस चीज का मतलब क्या है। देखिए, जब जब आप अपनी खुशियों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेड हो जाते हैं, अपने बिजनेस बनाने के लिए डिपेंडेड हो जाते हैं, जॉब के लिए डिपेंडेड हो चुके होते हैं, लेकिन क्या जब वो आपको वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो रही होती तो तब आप डिसाइड हो के अपनी लाइफ से गिर चुके हो, तो आप ऐसे मुर्दों की तरह अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। हमें अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेड नहीं होना, हमें अपने बिजनेस के लिए डिपेंडेड नहीं होना, हमें किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी। ठीक है, हमें सहरा के उस एग्जाम्पल की तरफ और इस एग्जाम्पल की तरह हमें चश्मा खुद बनाना है। और चश्मा तब बनाना है जब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे, जब हम अपने अंदर नाकामियों को बाहर निकाल के उनको स्ट्रेंथ बनाएंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे एक ट्रैक पे। जब हम ट्रैक पे उन नाकामियों को यूटिलाइज करेंगे और हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, अपनी मेंटेलिटी को ग्रोथ करेंगे, वो हम स्टडी करके करें, वो हम बिजनेस लाइफ में आके करें, वो हम क्या कहते हैं बहुत सारी बुक्स लें ऐसी जिसका हम ओवर टाइम के अंदर जो टाइम हम अपने मोबाइल या ईटीसी एक्टिविटी में गुजारते हैं उस एक्स्ट्रा टाइम को अगर हम अपनी लाइफ को ग्रोथ करने में लगाएं, अपनी मेंटेलिटी और फिजिकली हेल्थ को ग्रोथ करने में लगाएं, तो हम कभी किसी का सहारा नहीं, ना हम किसी का सहारा लेंगे, ना हम सहारा लेके कामयाब होना चाहेंगे, ना हमारी लाइफ इस ट्रैक पे आएगी, ना हमारा ये गोल सेट होगा और ना हमारी मेंटेलिटी ऐसी ग्रोथ हुई होगी। तब हम चश्मा भी खुद बनाएंगे, मेहनत भी खुद करेंगे, आइडिया भी खुद रगड़ेंगे और ट्रैक पे चल के हम उसी नॉलेज से, उसी एजुकेशन से, उसी एक कामयाब पर्सन बन के हम लोगों को भी उन्हीं चीज़ों की तरफ लेके आ रहे होंगे। तो सारी वीडियो का टॉपिक मेरा यही था और एग्जाम्पल समझाने का भी यही मतलब था कि यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए और जो नए लोग हैं, जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम्पल है कि मेरे भाई आप किसी पे डिपेंडेड हो के अपनी लाइफ को गुजारने का सहारा लेना छोड़ दें, लकीर के फ़कीर मत बने। कब तक आपका कोई डिपेंडेड हो के आपको एक बार, दो बार, तीन बार आपको करता रहेगा, लेकिन एक टाइम होता है जब आप बोझ बन जाते हैं, तब आप अपनी लाइफ से डिसाइड हो जाते हैं, तब आपकी एक्सेप्टेशन पूरी नहीं होती और आप अपनी ज़िंदगी को नाकामी की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए सबको आज से ही ये वीडियो देखते ही ये अज़म और ये मेंटालिटी फिक्स कर लेनी चाहिए कि हमें किसी पे डिपेंडेड नहीं होना, भले वो कोई मर्जी हो। देखिए, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बहन भाई हैं, यही आपके वो चीज़ें होती है जो आपकी, या आपकी वाइफ है, या आपको कोई लाइफ पार्टनर है जो आपके साथ का हयात चलता है, लेकिन वो भी एक टाइम पे तंग हो जाता है। इसीलिए अपनी हेल्थ को डेवलप करें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करें, अपनी मेंटेलिटी, अपनी फिजिकली ग्रोथ करें, अपनी नाकामियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, राज रखें, टॉक्सिक पीपल नहीं बने, टॉक्सिक पीपल से बचें, नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएं अपनी माइंड को, बड़े बड़े ड्रीम्स देखें और गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करें, स्ट्रगल करें। थोड़ा टाइम आप मेहनत करेंगे, उसके बाद जब आपकी लाइफ एक स्टेज पे सेट हो जाएगी, उसके बाद यही दुनिया आपके कदम चूमेगी और वही आपकी सारी आसाइशें जिनसे आप दूर, या जिनसे आप बंदे को एक बड़ा मेंटली टॉर्चर होता है कि यार ये सब खत्म हो जाएगा, खेलना कूदना ईटीसी जितनी भी हमारी नेगेटिविटी वाली एक्टिविटी हैं या ईटीसी एक्टिविटी हैं, वो आपकी लाइफ में सब वापस आ जाएंगी। तब आपके पास सब कुछ होगा और सब लाइफ की चीज़ें वापस होंगी। और हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू कर दें, फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ आप कंप्यूटराइज एजुकेशन लेना शुरू कर दें, एआई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सारी एजुकेशन जब आप लेना शुरू कर देंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी नेगेटिविटी वाली एटीसी कोई भी एक्टिविटी आप कर सके, आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, आपका टोटल जो टाइम है वो बिजी हो जाएगा। आप एक टाइम के बाद, कुछ टाइम जरूर लगेगा, देखिए पौधा हो उसको भी बढ़ने में टाइम लगता है, फिर वो फल देता है, फिर वो बीज, पौधे सब बीज लगाते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है, इस दुनिया का दस्तूर है कि हर काम में आपको एक प्रोसेस, एक टाइम फील्ड जरूर लगता है। जब आपका टाइम फील्ड बन जाएगा, जब आप बिजी पर्सन हो के आप एक टाइम और नेगेटिविटी की तरफ से निकल के आप एक स्टेज पे आ जाएंगे, तो तब इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। जो मेरे भाई मेरे चैनल पे न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली मोटिवेशनल, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, अपनी लाइफ को बदलने से रिलेटेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।